अस्सलाम वालेकुम बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि भारतीय आर्मी चीफ का सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। डीजी ISPR की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजी ISPR की जानिब से कहा गया है कि भारतीय आर्मी चीफ का सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद, मजीद क्या कहना है ISPR का? देखिए, डीजी ISPR ने जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उसके इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें भारतीय आर्मी चीफ ने ये कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो इस वजह से है कि इंडिया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसने निगोशिएट किया है और उसकी वजह से सीज फायर पे पाकिस्तान मजबूर हुआ। डीजी ISPR ने कहा कि ये मिसलीडिंग है, बेबुनियाद है, जबकि ये सिर्फ इस वजह से सीज फायर पर रजामंद हुए थे कि पाकिस्तान के जो खदशात थे, जो कश्मीरी अवाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सीज फायर के लिए कोशिशें की थी और ये दोनों मुल्कों की रजामंदी से ये हुआ था। इसमें बिल्कुल भी भारत की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मजबूर किया है सीज फायर पर। तो ये पाकिस्तान के जो खदशात थे उसको मद्देनजर रखते हुए सीज फायर हुई थी और दोनों जानिब से इस तरह की जो गलत बातें हैं वो नहीं फैलाई जानी चाहिए कि ये किसी की ताकत है या किसी की कमजोरी है। जो सीज फायर है ये बुनियादी तौर पर इसका जो मकसद है वो फोर्थ हो जाएगा। तो ये डीजी ISPR ने इस हवाले से ये ट्वीट जारी किया है जो भारतीय आर्मी चीफ ने इसमें जो ताकत और मजबूती के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। जी अच्छा अहमद, ये भी बताएगा कि इससे कबल क्या सूरत हाल थी, जब सीज फायर से पहले की क्या सूरत हाल थी? देखिए, जब सीज फायर नहीं था और दोनों जानिब से ये जो कश्मीरी अवाम थे लाइन ऑफ कंट्रोल के, वो शदीद मुतासर थे। भारत आए दिन बिला इश्तियाल फायरिंग करता था। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले कश्मीरी हैं उनका जानी और माली नुकसान होता रहा था और उनकी जिंदगी अजीरन थी। 2019 और 2020 इस हवाले से बदतरीन जो साल हैं वो रहे हैं भारतीय जो सीज फायर खिलाफ वर्जियों की वजह से। जो 2021 का जो सीज फायर के बाद ये पुरअमन रही है और वहाँ कश्मीरी जो अवाम है उनकी जिंदगी जो है वो बेहतर हुई है, वो रूटीन पे जो मामूल पे वापस आई है। तो सीज फायर पाकिस्तान की जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का नुक्ता नजर यही था कि सीज फायर इसलिए होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरी अवाम है दोनों जानिब बसते हैं, उनकी जो जिंदगी है उनको आसान किया जाए, उनकी जो मुश्किलात हैं उन्हें खत्म किया जाए, उनका जानी और माली नुकसान हो रहा है। उस तनाजुर में ये बहुत जरूरी था और इसी वजह से 2021 में दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं वो एग्रीमेंट पर पहुंचे थे कि सीज फायर हुआ हो। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ ने इस चीज को अपने जानिब जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि ये भारत की जो पोजीशन थी उसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर हुआ सीज फायर पर। कतन ऐसा नहीं है, डीजी ISPR ने इसको क्लियर किया है। जी अच्छा अहमद, हमने देखा है कि भारत की जानिब से इस तरह के दावे अक्सर और बेशतर किए जाते रहे हैं। ये तो सीज फायर के हवाले से दावा है, इससे कबल भी कई दावे इस तरह के किए जाते रहे, लेकिन भारत की जानिब से ऐसा किया क्यों जाता है? देखिए, भारत की जो सियासत है वो इसकी बुनियादी वजह है वहाँ एक इंतहा पसंदी का रुझान है। जो हिंदुत्व का जो नजरिया है, सेफ्रॉन जो नजरिया है उसको पनपने की खातिर वहाँ की जो लीडरशिप है, चाहे वो सियासी है चाहे वो अस्करी है, वो जो अवाम को मद्देनजर रखते हुए बयान जारी करती है, जो हकायक को बिल्कुल वो पसे पुश डाल देती है। इसी तरह उन्होंने जब भी उनके इलेक्शन होते रहे हैं तो उन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की है ताकि उसका जो बेनिफिट है अपनी आवाम को वो चक्कर दें और उसका वो फायदा वोट की सूरत में ले। तो ये उनकी एक पॉलिसी और एक हिकमत अमली और दुनिया को भी वो मिसलीड करते हैं, क्योंकि जहां जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर के अंदर अपनी जो अवाम की कश्मीरी अवाम की एक आजादी की जिदोजहद में एक नई चिंगारी आई है, उससे दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भी ये इस तरह की ये जो बयानियां है वो भारत कोशिश करता है उसकी जो लीडरशिप के वो जारी हो, दुनिया को भी अभाव में रखा जाए और मिसलीड किया जाए। और यही सूरत अभी इस वक्त सीज फायर। और अहमद, आजकल अब ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर में जितने भी कश्मीरी मौजूद हैं वो अपने हक खुद इरादियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जद्दोजहद तेज हो रही है। क्या यही वजह है कि इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं भारत की जानिब से?
जी बिल्कुल, उसकी जो नाकामी भारत की यही है कि वो तमाम तर इक़दाम के बावजूद जो कश्मीरी अवाम की जदोजहद है उसको वो दबा नहीं सका, और वहाँ जो हालात हैं उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। जो दूसरे इलाके हैं इंडिया के जहाँ पे अलहदगी पसंदी की जो जदोजहद चल रही है वहाँ भी उसको इशूज हैं। तो ये तमाम जो सिनेरियो है इसकी वजह से वो मिसलीड करता आया है, और अभी इस दफा भी एक दो तरफा मामला है और दोनों तरफ से एक रजामंदी हुई कि ये होना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए दोनों मुल्कों के DG-MOs जो है वो इस जगह बात पर पहुंचे कि सीज फायर हो। 2021 इस हवाले से पुरअमन भी रहा, लेकिन इस चीज का क्रेडिट लेना कि ये तो जी हमारी बड़ी सही भारत की जानिब से गलत दावा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी में मजीद तेजी आ गई। कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 6,377 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 64,121 टेस्ट भी हैं। मस्बत केसेस की शरह 9.94% रही। 1,618 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी में मजीद तेजी आ गई है। कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 6,377 केसेस रिपोर्ट हुए। 64,121 टेस्ट किए गए हैं, जबकि मस्बत केसेस की शरह 9.94% रही। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M2 लिल्लाह इंटरचेंज से तक। मोटरवे M3 लाहौर से रिजाना तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M11 भी लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। आवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और अब जिक्र करेंगे PSL के सीजन 7 का, जिसके 10वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। 230 रन के ताक़ुब में कोयटा 186 रन ही बना सकी। कप्तान शादाब खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। शानदार बैटिंग पर कोलन मिनरो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और अब आम आदमी को बुखार उतारना भी महंगा पड़ेगा। ड्रैप ने बुखार की गोली पैरासिटामोल की कीमत में 150% से ज़ायद इजाफे की मंजूरी दे दी है। पैरासिटामोल की नई कीमत ₹2.67 होगी, जिसके बाद पैरासिटामोल के 12 रुपए वाले पत्ते की कीमत तकरीबन 32 रुपए हो जाएगी। मुल्क में पैरासिटामोल गोली नायाब हो गई। ड्रैप ने भी कर लिया इसका एतराफ। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में पैरासिटामोल गोली की किल्लत है। पैरासिटामोल गोली की किल्लत ज़्यादा डिमांड की वजह से पैदा हुई है। मुल्क की बड़ी दवासाज कंपनियों ने 13% प्रोडक्शन बढ़ाई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर गोली के खाम माल की सप्लाई में तातुल है, ताहम खाम माल की दस्तयाबी चंद हफ्तों में बेहतर हो जाएगी। पैनाडोल एक्स्ट्रा हो गई है, थोड़ी शॉर्ट आ रही है, और इसके प्राइस वगैरह वो भी कंपनी उन्होंने बढ़ा दी है। इनको बढ़ाना नहीं चाहिए, दवाइयाँ जो है रेट में और कम करना चाहिए तो बेहतर है। इसमें मेडिकल स्टोर पे जाओ तो ये महंगी बहुत देते हैं। ठीक है, कंपनी ने माल नहीं दे रही, जब भी जाओ इनके पास वो कहते हैं जी पीछे से नहीं आ रही। ड्रैप ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि दवाओं को घरों में ज़ख़ीरा ना करें। दवाओं की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। करेंगे दहशतगर्दी, अक़लियतों के हुकूक, मावराए अदालत कत्ल समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए। मेरी और अहले खाना की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिटायरमेंट के बाद हुकूमत से चीफ जस्टिस वाली फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सिक्योरिटी के हक में बोल पड़े। मेरी और अहले खाना की ज़िंदगी को ख़तरात लाक है। रिटायरमेंट के बाद घर और सफ़र के दौरान रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाए। हाल ही में सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का वज़ारत दाखिला को ख़त। जस्टिस रिटायर गुलजार अहमद की हिदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद और अहले खाना को चीफ जस्टिस वाली सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद ने दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल समेत कई अहम मुकदमात के फैसले किए हैं। अक़लियतों के हुकूक, तजावुज़ात समेत कई हसास मुकदमात के फैसले किए हैं।
खत में ये भी वाज़ेह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कवायद की शिक के मुताबिक चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद भी सिक्योरिटी ले सकते हैं। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस के खत पर वज़ारत दाखिला ने जस्टिस गुलजार को हासिल सर्विस चीफ जस्टिस के बराबर सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी है। उनके स्क्वाड में रेंजर्स और पुलिस के जवान शामिल होंगे। खत डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 27 जनवरी को लिखा गया था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल भी साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सिक्योरिटी के हक में बोल पड़े। कहा कि उन्होंने काफी अच्छे और बड़े फैसले दिए हैं, उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि शहबाज शरीफ को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।